चलिए देखिए आज से हम देखेंगे भिन्न के प्रश्न। भिन्न के प्रश्न का मतलब कि पहले हम भिन्न को समझ लें कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न जो होता है उसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। ये बटा का निशान होता है, ये जो निशान है वो बटा का निशान है, यानी इसको कहते हैं भाग। ये भाग का निशान होता है जिसे बटा कहते हैं। इसके ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है अंश और नीचे जो रहता है वो होता है हर। तो जैसे मान लीजिए हम 1/3 भिन्न लिख दिए, तो भिन्न में जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है अंश और नीचे जो रहता है वो होता है हर। तो यही है, भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। बटा, ये जो निशान होता है वो बटा, यानी जिसको भाग कहते हैं, बटा कहते हैं। 1/3 इसको पढ़ेंगे 1/3, इसको पढ़ेंगे 1/3। 4/5 है तो इसको पढ़ेंगे 4/5। अब इसमें अंश कौन है? ऊपर वाला। ये हो गया अंश और ये हो गया हर। तो भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जितने भी हमारे प्रश्न आएंगे वो सब इसी भिन्न से रिलेटेड रहेंगे। या तो अंश में कुछ जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा। तो अब जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें अंश में या तो कुछ जोड़ देंगे या तो घटा देंगे, हर में कुछ जोड़ देंगे या घटा देंगे। अब यही प्रश्न आएंगे। जैसे हम प्रश्न देखें, ये तो समझ गए कि भिन्न में जो अंश होता है वो ऊपर होता है, हर जो होता है वो नीचे होता है। देखिए एक प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी जो हमारी भिन्न है 2019 और 23 में आया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। यानी हमारी भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। यानी भिन्न 1/3 हो जाएगी जब अंश में से एक घटा देंगे। और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने यह बताया कि भिन्न का मतलब होता है कि उसमें कुछ अंश में होना चाहिए और बटे कुछ हर में होना चाहिए। यही हमारी भिन्न है। अभी हमने ये बताया कि जो हमारी भिन्न होगी उसमें अंश होगा और हर होगा। तो जब भिन्न ज्ञात करेंगे, हमसे समीकरण हल करने के लिए हम दो ही चीज जानते हैं। एक तो पहले समीकरण बनाते हैं, फिर उसको हल करते हैं। समीकरण बनाते हैं, हल करते हैं, यही हम करते आए हैं और यही करेंगे। तो समीकरण बनेगा कैसे? जो पूछेगा उसको मान लेते हैं, कुछ x और y के रूप में जो पूछता है वो मान लेते हैं। फिर प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं, हमारा समीकरण बनके तैयार हो जाता है। यही करना है, समीकरण बनाना है, उसको हल करना है। समीकरण कैसे बनाना है? जो पूछेगा उसे मान लेंगे, x और y के रूप में जो पूछेगा उसे मान लेंगे। फिर प्रश्न जैसे जैसे कहता है करते जाए, समीकरण अपने आप बन जाएगा। तो देखिए हमारा भिन्न ज्ञात करना है, यानी पूछ रहा है भिन्न। तो पूछ रहा है भिन्न, तो उसमें कुछ न कुछ अंश होता है, कुछ हर होता है। भिन्न में अंश होता है और हर होता है। तो जो भी हम मानेंगे अंश और हर के रूप में मानेंगे। अंश को अगर x मानेंगे, हर को y मानेंगे। तो यदि हमने अंश को x माना और हर को y माना तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? x/y। यही ना है, भिन्न में अंश हो गया x, हर हो गया y। अरे भाई हम क्या मानेंगे? जो पूछेगा वही मानेंगे। भिन्न, तो भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न के लिए क्या होता है? भिन्न में कुछ न कुछ अंश होता है और कुछ हर होता है। तो जब भी हम मानेंगे तो x y मानते हैं, तो अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए, तो हमारी भिन्न क्या हो गई? x y। तो भिन्न में याद रखिएगा कि जब भी मानेंगे, तो भिन्न में जब भी हम मानेंगे तो भिन्न का मतलब कुछ अंश और कुछ
हर, तो अंश को x मान ले, हर को y मान ले, तो हमारी भिन्न क्या हो गई, x बटे y। अरे भाई क्या मानेंगे, भिन्न में अंश को हमने x मान लिया, हर को y मान लिया, तो हमारी भिन्न यही हो गई। ठीक है, तो हम यहां पर मानेंगे, माना भिन्न क्या है, x बटे y है। क्यों माना, यहां पर अंश को x मान लिए, y को हर मान लिए, क्योंकि हमें भिन्न पता करना था, भिन्न में कुछ न कुछ अंश होता है, कुछ न कुछ हर होता है, तो इसलिए भिन्न को हमने x बटे y मान लिया। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। भिन्न में अंश को x मान लिया, जब भी भिन्न मानेंगे बटे के रूप में मानेंगे, क्योंकि भिन्न जो होता है बटे के रूप में होता है। 1/3 यही हमारी भिन्न है, अभी हमने देखा है। तो भिन्न को जब भी मानेंगे हम बटे के रूप में मानेंगे, तो x बटे y, अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया, यानी हमने भिन्न मान लिया x बटे y। या तो इसे ऐसे कर सकते हैं, अंश x तथा हर y, ये हमने भिन्न मान लिया। अब जो पूछ रहा था उसको मान लिए, पूछ रहा था भिन्न, हमने भिन्न को मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाए। ठीक है, देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न हमारी कितनी हो जाती है, 1/3। ठीक, कब, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, यानी अंश में ये हमारी भिन्न है x बटे y, अंश में से एक घटा दिए तो हमारी भिन्न हो गई x बटे x माइनस 1। अंश में से एक घटा देते हैं, अंश में से एक घटा दिए तब भिन्न, y में कुछ नहीं, y वही है, अंश में से एक घटा दिए तो हमारी भिन्न क्या हो गई, 1/3। जब उसके अंश में एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। यही ना, जो पूछेगा वही मानेंगे, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे, समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। तो कह रहा है कि अंश में से एक घटा देते हैं, तो अंश में से हमने एक घटा दिया, हर को कुछ नहीं, हर वही है, भिन्न हमारी x बटे y है, तो अंश में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर x माइनस 1, हर वही है, तो भिन्न हमारी कितनी होगी, 1/3। अब इसको हल करिए, y बराबर 3x माइनस 1, तो y बराबर हो गया 3x माइनस 3, तो x और y को एक साइड में लाएं, तो माइनस 3x प्लस y बराबर माइनस 3, ये हो गया समीकरण 1। तो एक समीकरण मिल गया हमारा। अब हमें दूसरा समीकरण देखना होगा। ये तो समझ में आ रहा, हमें कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जा रही है। ठीक, भिन्न 1/3 हो जा रही है जब उसके अंश में एक घटा, अंश में एक घटा दीजिए, अंश में से एक घटा दीजिए, हर वही है, तो अंश में से एक घटाएंगे, अंश पहले क्या था, x था, अब एक घटा दिए तो कितना हो जाए, x माइनस 1, इसमें से एक घटा दिए, हर वही है, तो भिन्न कितनी हो जा रही है, 1/3, यानी इसका मान हो जा रहा है 1/3। तो हल करते ही समीकरण 1 मिल गया। दूसरा समीकरण बनाइए, x और y दो चीज मिले, तो दूसरा भी समीकरण, और यह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। अब देखिए अंश में नहीं जोड़ रहे हैं, हर में 8 जोड़ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। भिन्न 1/4 हो जाती है जबकि उसके हर में 8 जोड़ते हैं, अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, अंश वही है, हर में 8 जोड़ रहे हैं, तो यह 1/4 हो जा रही है। ठीक है, अब इसको हल करिए, y प्लस 8 बराबर 4x, ये हो गया, x को इधर लाइए, माइनस 4x प्लस y बराबर माइनस 8, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक, ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण को देखें, माइनस 3x प्लस y बराबर माइनस 3, ये हो गया पहला समीकरण, माइनस 4x प्लस y बराबर माइनस 8, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो देखिए y वाला हमारा बराबर है, घटा दे, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो वह समीकरण 2 में से
एक में से समीकरण 2 क्या किए, घटा दिए। तो ये हो गया प्लस, चिन्ह तो बदल जाता है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कट गया और 4 प्लस है 3 माइनस है, तो x बराबर 8 प्लस है 3 माइनस है, तो 8 में से 3 गया 5, चिन्ह हो गया प्लस, x बराबर हो गया 5। तो x बराबर हो गया 5, तो x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, -3 x की वैल्यू 5 धन y बराबर -3, -15 धन y बराबर -3, y बराबर -3 धन 15, तो y बराबर क्या हो गया 12। तो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 12, तो भिन्न क्या हो गई, x बटे y, यही ना हमारी भिन्न है, यानी 5/12, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए हमने किया क्या, हमने जो इस तरह के सवाल होते हैं उसमें सब में एक ही काम करते हैं, समीकरण बनाते हैं फिर समीकरण को हल करते हैं। अब भैया समीकरण कैसे बनेगा, जो प्रश्न में पूछता है उसे मान लेते हैं, जब मानेंगे तो x और y के रूप में कुछ ना कुछ मानेंगे, क्योंकि दो रैखिक समीकरण है, दो समीकरण बनेंगे, उसमें 2 अचर हैं, तो x और y मानते हैं। प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं। जैसे ये क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी हमारी भिन्न क्या है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाते हैं। तो हमने भिन्न के लिए यही बताया कि भिन्न जब भी लिखा जाता है वो x और y के रूप में लिखा जाता है, यानी कोई भिन्न रहेगा तो उसमें कुछ अंश रहेगा कुछ हर रहेगा, जैसे x अंश हो गया हर y हो गया। तो मान लीजिए कि हमने भिन्न मानना है, भिन्न ज्ञात करना है, तो जब भी मानेंगे जो पूछेगा उसे मानते हैं, यानी भिन्न को क्या मान लेंगे x बटे y, कुछ ना कुछ मानेंगे, एक अंश दिखाएंगे एक हर दिखाएंगे, यानी अंश x हो गया हर y हो गया। तो फिर समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाए। प्रश्न क्या करा, भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है 1/3, जब अंश में 1 घटाते हैं, अंश में से 1 घटा देंगे, पहले तो था x, 1 घटा दीजिए x - 1/y, y को नहीं डिस्टर्ब किए, केवल x में से 1 घटाए। तो जब इसको हल करेंगे तो एक समीकरण यहां से मिल गया, -3x + y बराबर -3। इसी तरह से जब यह 1/4 हो जाती है, 1/4 कब हो जा रही है, जब हर में 8 जोड़ते हैं, हर में 8 जोड़ दीजिए, तो हर में 8 जोड़ दीजिए, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 8 जोड़ दीजिए, यहां से मिल गया दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरण में देखिए y का गुणांक अपने आप बराबर है, नहीं बराबर होता तो हम गुणा करके बराबर करते। समीकरण हल करना हम पहले ही देख चुके हैं, घटा दीजिए, चिन्ह बदल गया, x की वैल्यू आ गई 5, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, y की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 12। भिन्न हम क्या माने हैं x बटे y, यानी भिन्न क्या हो गई x बटे y, x क्या है 5, y क्या है 12, भिन्न क्या हो गई 5/12, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए ये दूसरा सवाल देखते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश में से 2 घटा दिया जाए। देखिए अंश में से 2 घटा दे रहे हैं और हर में 3 जोड़ दे रहे हैं, अंश में से 2 घटा रहे हैं लेकिन हर में 3 जोड़ दे रहे हैं, तो वह 1/4 हो जा रही है। यहाँ पर दोनों में काम कर रहे हैं, अंश में से भी 2 घटा रहे हैं और हर में 3 जोड़ दे रहे हैं, तो वह 1/4 हो जाती है। ठीक, परंतु यदि अंश में 6 जोड़ा जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए, अंश में 6 जोड़ रहे हैं और हर को 3 से गुणा कर रहे हैं, तो वह 2/3 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है, देखिए अंश ऊपर क्या है, अंश में 2 घटा रहे हैं और हर में 3 जोड़ रहे हैं, तो 1/4 हो जा रही है। लेकिन यदि अंश में 6 जोड़ रहे हैं और हर को 3 से गुणा कर रहे हैं, तो वह 2/3 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए
तो देखिए जो हमारे प्रश्न हैं वो प्रश्न ये हैं कि भिन्न में जो प्रश्न बन रहे हैं वो अंश में या तो कुछ जोड़ रहे हैं, या तो घटा रहे हैं, या तो गुणा कर रहे हैं, हो सकता है भाग भी मिल जाए। और वही काम हर में करें, या तो जोड़ेंगे, या तो घटाएंगे, या तो गुणा करेंगे, या हो सकता है भाग भी मिल जाए। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, वही करना है, हम समीकरण बनाएंगे फिर उसको हल करेंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या है, जो पूछता है उसको मान लेते हैं, प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं, समीकरण बन जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दें, 2 घटा दिया जाए। हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो हमने भिन्न को क्या मान लिया, माना, जो पूछ रहा है उसी को मान रहे हैं। भिन्न मान लिए हम क्या, x बटे y है, भिन्न को हमने x बटे y मान लिया। अब कह रहा है यदि अंश में से 2 घटा दें, यानी अंश में क्या कर रहा है, हमें कह रहा है कि अंश में 2 घटा दें और हर में 3 जोड़ दें, हर में 3 जोड़ दें, तो कितना हो जा रहा है, 1/4। ठीक। और दूसरा क्या कर रहे हैं कि यदि अंश में 6 जोड़ दें और हर में 3 का गुणा कर दें, तो हो जा रही है 2/3। यही कर रहे हैं। देखिए ये जो प्रश्न है कि एक भिन्न है, उस भिन्न के अंश में से 2 घटा दे रहे हैं, हर में 3 जोड़ दे रहे हैं, तो हो जा रही है 1/4। और अंश में 6 जोड़ दे रहे हैं और हर में 3 का गुणा कर दे रहे हैं, तो 2/3। फिर वही बात, हमने भिन्न को क्या मान लिया, x बटे y। अब जैसे जैसे कह रहा है, क्या कर रहा है, देखिए अंश में से 2 घटा दे रहे हैं, ये जो अंश है उसमें 2 घटा दिए, हर में 3 जोड़ दिए, हर का मतलब y में 3 जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 1/4। ठीक है। हमने क्या किया, जैसे कहा, समीकरण कैसे बना, सबसे पहले जो पूछा उसे मान लिए x y, भिन्न को हमने x y मान लिया। फिर प्रश्नानुसार जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। हमसे कह रहा है कि अंश में से 2 घटा दीजिए, हमने अंश में से 2 घटा दिया। कह रहा है हर में 3 जोड़ दीजिए, हर में 3 जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 1/4। अंश में से 2 घटाने पर, हर में 3 जोड़ने पर हो जा रहा है 1/4। ये वाला हो गया। और दूसरा क्या कर रहा है, अंश में 6 जोड़ दी, अंश में अब 6 जोड़ दीजिए। पहली बार, पहले एक समीकरण यहां से बना लीजिए, यहां इसको हल कर लीजिए, समीकरण बन जाएगा। तो 4x - 2 बराबर y + 3, x और y को एक साइड में करिए, यहां से 4x - 8 बराबर y + 3, तो 4x - y बराबर ये 3 धन 8, तो 4x - y बराबर हो गया 11। ये हो गया पहला समीकरण, बन के तैयार हो गया। दूसरा, अंश में 6 जोड़ दे, यहां से देखिए, यहां से कह रहा है अंश में 6 जोड़ दे, यानी अंश में हमने 6 जोड़ दिया और हर में 3 का गुणा कर दिया, यानी हर में 3 से गुणा कर दिए, तो वह हो गई 2/3। ये करा है, अंश में 6 जोड़ दें और हर में 3 का गुणा कर दिए। अंश में 6 जोड़ने को कह रहा है और हर में 3 का गुणा करने को कह रहा है। हर अंश में हमने 6 जोड़ दिया, यानी x में 6 जोड़ दिए, और हर में 3 का गुणा कर दिया, यानी y में 3 का गुणा। अंश क्या है, हर x है और हर क्या है, y। तो अंश में 6 जोड़ दिए और हर में 3 का गुणा कर दिया, हर में 3 का गुणा कर दिया। अब इसको हल करिए, 3x + 6 बराबर 2, यहाँ y में 3 का गुणा करेंगे 3y। ठीक है, 2 × 3y, यानी 3x + 6 × 18
बराबर 3 दूनी 6y। पक्षांतर करिए यहाँ से, अब इसको यहाँ से करिए 3x माइनस 6y बराबर -18। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब पहला समीकरण हमारा क्या था, 4x माइनस y बराबर 11। ये पहला समीकरण था। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हमने समीकरण बना लिया, केवल 2 समीकरण बनाए, अभी उसको हल नहीं किए, केवल समीकरण बनाए हैं। कैसे? सबसे पहले पूछ रहा था भिन्न के बारे में, भिन्न हमने मान लिया। फिर समीकरण बनाना है, समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न करता है, कह रहा है अंश में 2 घटा दे, अंश में से हमने 2 घटा दिया, हर में 3 जोड़ दे, हर में हमने 3 जोड़ दिया, हो गया 1/4। इसको हल किए, 4x माइनस वाई बराबर 11, एक समीकरण ये मिला। दूसरे में क्या कर रहा है, अंश में 6 जोड़ दे, अंश में हमने 6 जोड़ दिया, हर में 3 का गुणा कर दे, हर में 3 का गुणा कर दिए, हो गया 2/3। ठीक, इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए, आ गया 3x माइनस 6y बराबर -18। अब देखिए, हम चाहें तो इसमें 3 का गुणा करें, 4 का, x वाले को बराबर करें चाहे y वाले को, तो y वाले को बराबर करने पर हमारा ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि एक बार गुणा करना पड़ेगा। इसमें हमने समीकरण 1 में 6 का गुणा कर दिया, तो हो गया 3x माइनस 6y बराबर -18। ये तो है, ये है, और ये एक नया समीकरण हो गया। 6 का गुणा करें, 6 चौका 24x माइनस 6y बराबर 11 छक्का 66। ये तीसरा समीकरण हो गया। बस हमने इसमें 6 का गुणा किया है, एक में 6 चौका 24 माइनस 6y 11 छक्का 66। अब इसको घटा दीजिए, इसमें से घटा देंगे, ये घटा दीजिए, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। जब एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये नीचे का चिन्ह ऋण से हो गया धन, ये धन से हो गया ऋण, और ये धन से हो गया ऋण। ये दोनों तो कट गए। अब -24 में से 3 गया, -21 x -18 और -66, और क्या हो गया, 8 और 6 हो गया, 14 की 4, हासिल लगा 1, 6 1 7 1 8 और माइनस, तो x बराबर हो गई -84 बटे -21। माइनस माइनस हो गया, माइनस भागे माइनस क्या होता है, माइनस में माइनस का भाग देते हैं, क्या होता है माइनस, प्लस। जब समान होता है तो धन होता है, चाहे ऋण ऋण रहे चाहे धन धन। तो ये हो गया प्लस, और 21 चौक 84, ये हो गया +4। तो x की वैल्यू हो गई 4। तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में रख दें, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर यहां से हो गया 4 गुणे 4 माइनस y बराबर 11, 4 चौका 16 माइनस y बराबर 11, माइनस y बराबर 11 माइनस 16 माइनस y बराबर -5, y बराबर क्या हो गया 5। तो x बराबर हो गया 4, y बराबर हो गया 5, तो भिन्न क्या हो गई, x बटे y नहीं 4/5। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए हमने किया क्या, हमने कोई खास नहीं किया, हमने वही किया, समीकरण बनाए फिर उसको हल किए, और कोई बहुत खास काम नहीं किया है। समीकरण बनाने के लिए जो पूछता है उसी को मान लेते हैं। क्योंकि भिन्न की बात है तो भिन्न में अंश को x मान लें, हर को y मान लें, x बटे y के रूप में होता है भिन्न। और जैसे जैसे प्रश्न कहता जाए वैसे वैसे करता है। प्रश्न क्या कर रहा है, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न यही था कि एक भिन्न 1/4 हो जाती है, कब, जबकि उसके अंश में से 2 घटा दें और हर में 3 जोड़ दें। तो हमने भिन्न को x बटे y मान लिया।
अब समीकरण बनाएंगे, जो पूछा है वो मान लिया। समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा। प्रश्न कह रहा है भिन्न 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जा रही है कब, जबकि अंश में से 2 घटा दीजिए और हर में 3 जोड़ दीजिए। तो अंश में से 2 घटा दिए, हर में 3 जोड़ दिए, तो भिन्न हो गई 1/4। इसको जब हमने सॉल्व किया पक्षांतर करके, तो एक समीकरण मिला 4x - y = 11। दूसरा क्या कह रहा है कि अंश में 6 जोड़ दे, अंश में 6 जोड़ दे रहे हैं और हर में 3 का गुणा कर दे रहे हैं, तो भिन्न हो जा रही है 2/3। अंश में 6 जोड़ दिए, हर में 3 का गुणा कर दिए, तो समीकरण हो गया, अरे भिन्न की वैल्यू हो गई 2/3। इसको सॉल्व किए तो एक समीकरण मिला 3x - 6y = 18। ये दूसरा समीकरण मिला। एक समीकरण यहां से मिला और एक समीकरण यहां से मिला। तो ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। इसमें देखिए चाहे x का गुणांक बराबर करिए चाहे y का, समीकरण हल करना है तो y का गुणांक बराबर करना आसान है। इसमें 6 का गुणा करके तो y का गुणांक बराबर कर दिए, फिर उसको हल किए तो x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 5। x का मान निकल गया 4, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दिए, y की वैल्यू निकल गई, यानी x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 5। तो हमारा भिन्न कितना हो गया, x/y, यही है माने हैं, यानी 4/5। यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इसमें बदलेगा क्या, या तो अंश में कुछ जोड़ने को कह देगा, यहाँ घटाने को कहा है जोड़ने को कह सकता है, जोड़ने को कहा है घटाने को कह सकता है, यहाँ जोड़ने को कहा है घटाने को कह देगा, गुणा करने को कहा है गुणा करने को कह देगा। तो यही सब चेंज करेगा। जितने भी भिन्न के सवाल रहेंगे उसमें अंश में कभी जोड़ देगा, कभी हर में घटा देगा, कभी दोनों में जोड़ देगा, कभी दोनों में घटा देगा, कभी एक में जोड़ेगा एक में घटाएगा, एक में घटाएगा एक में गुणा करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन इसी तरह से चेंज करेगा कि अंश में प्लस माइनस इनटू, ठीक है, धन ऋण गुणा। भाग का तो नहीं, भाग करेगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो वो दूसरा बात है, भाग नहीं रहेगा, केवल प्लस माइनस इनटू। जैसे अंश में जोड़ने को कह दिया, देखिए ये हो गया अंश, ये हो गया हर, इसको तो मिटा दें। देखिए अब इसमें प्रश्न बदलेगा तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, संख्याएं बदल सकती हैं, अंक बदल। जैसे मान लीजिए ये अंश बटे हर है, तो एक प्रश्न अंश में जोड़ने को कह देगा, हर में भी जोड़ने को कह देगा, एक प्रश्न बन गया। अंश में जोड़ने को कह देगा, हर में घटाने को कह देगा, दूसरा प्रश्न बन गया। अंश में जोड़ने को कह देगा, हर में गुणा करने को कह देगा, तीसरा प्रश्न हो गया। देखिए प्लस माइनस। और अंश में मान लीजिए घटाने को कह दे और हर में जोड़ने को कह दे, अंश में घटाने को कह दे, हर में गुणा करने को कह दे, अंश में घटाने को कह दे, हर में भी घटाने को कह दे। अब गुणा कर, अंश में गुणा करने को कह दे, हर में जोड़ने को कह दे, अंश में गुणा करने को कह दे, हर में घटाने को कह दे, अंश में गुणा कर दे, हर में भी गुणा कर दे, ठीक है। तो इस तरह से अंश में जोड़ने को कहेगा, हर में जोड़ने को कह देगा, अलग प्रश्न हो जाएगा। अंश में जोड़ने को कहेगा, हर में घटाने को कहेगा, ये दूसरा प्रश्न बन जाएगा। अंश में जोड़ने को कहेगा, हर में गुणा करने को कह देगा, अंश में घटाने को कहेगा, हर में जोड़ने को कहेगा। तो इस तरह से देखिए कई प्रश्न बन जाएंगे। तो सब में वही है कि जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करके समीकरण बना लीजिए, फिर समीकरण को हल कर लीजिए। x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी, भिन्न हमारा हो जाएगा x/y। समीकरण बनेगा, समीकरण को हल कर देंगे तो भिन्न जो भी बनेगा वो x/y, ठीक है। देखिए एक आध सवाल और देखिए। देखिए दूसरा का b,
एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, 1/3 है जब उसके अंश में एक जोड़ दे, अंश में देखिए जोड़ दे रहे हैं, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में से एक घटा दे रहे हैं। ठीक, वहीं अंश में जोड़ रहे हैं, हर में घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप कर लेंगे।